अमेरिका ही पाताल लोक है। जिस पाताल लोक के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ग्रंथों पुराणों में पढ़ते आ रहे हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका ही है। इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, कहां से निकल के आई ये थ्योरी, इसके पीछे की कहानी तुम बता सकती हो? हाँ बिल्कुल। रामायण के अनुसार अहिरावण ने जब श्री राम और लक्ष्मण जी का हरण कर लिया था और उनको लेकर पाताल लोक चला गया था, तब विभीषण जी हनुमान जी को बताया कि श्री राम पाताल लोक में है और पाताल लोक जहाँ हम खड़े हैं उसके एग्जैक्टली नीचे है। बस फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत पाताल लोक पहुँच गए। वहाँ पर उनकी भेंट सबसे पहले पाताल लोक के द्वारपाल मकरध्वज से हुई। तब हनुमान जी और मकरध्वज में भीषण युद्ध हुआ। और मतलब मकरध्वज हनुमान जी से युद्ध लड़ भी पा रहे थे, उनके सामने टिक भी पा रहे थे? हाँ, पूरी बराबरी से युद्ध कर रहे थे और इस युद्ध का कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा था। जब हनुमान जी थक गए तब मकरध्वज से पूछे कि तुम कौन हो। जब मकरध्वज ने अपना परिचय दिए तब हनुमान जी समझे ये तो मेरे ही पुत्र हैं। हनुमान जी उनकी शक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिए कि आज के बाद पाताल लोक के राजा तुम ही रहोगे और समय चक्र के अंत होते तक यहाँ के लोग तुम्हें पूरी श्रद्धा से पूजेंगे। और अगर हम आज के जमाने में थोड़ा सा फोकस करते हैं और थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो आज से कुछ साल पहले सेंट्रल अमेरिका के एक पर्टिकुलर रीजन में मायन सभ्यता के लोग रहा करते थे, जो कि एक मंकी गॉड की पूरी श्रद्धा से पूजा किया करते थे। इस बात के काफी सारे प्रमाण पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। तो यार इसका मतलब तो ये काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मंकी गॉड कोई और नहीं बल्कि स्वयं मकरध्वज ही थे। और इतना ही नहीं, जब आप पृथ्वी की ज्योग्राफी को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि इंडिया के एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट सेंट्रल अमेरिका ही एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि इंडिया ऊपर और उसके एग्जैक्टली नीचे सेंट्रल अमेरिका। तो क्या ये सेंट्रल अमेरिका ही वो पाताल लोक है जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वेद पुराणों में पढ़ते आ रहे हैं? कमाल है, ये जानकारी तो मतलब बहुत ही रेयर है और ये एक ऐसी थ्योरी है जो बहुत ही कम लोगों के पास होगी और विद प्रूफ है। ये हवा में भी बात नहीं हो रही है। ज्योग्राफिकली देखें या फिर वेद पुराणों से रिलेट करके देखें, कहीं से भी ये कहानी गलत होती समझ में नहीं आ रही है। आज सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसी बात पे कहो जय श्री राम, जय बजरंगबली।